श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुरु सुधारे बरन हो रघुबर बिमल यस जो दायकु फल चारे बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या दे हो मोहि हर हो कलेश विकार उठे लखनु निस विगत सुनि हरो न सखा धुनि कान गुरते पहले जगत पते जागे राम सुजानो। रात बीत जाने पर मुर्गे का शब्द कानों से सुनकर लक्ष्मण जी उठ गए। जगत के स्वामी सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरुजी से पहले जाग गए। सकल सोच कर जाए नहाए नित्य निबाहे मोने सिर नाये समय जाने गुरयाय सुपाई लेन प्रसून चले दो भाई भूप बागोबर देखे ओ जाए जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बर बेल बेताना। सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्रादि के नित्य कर्म समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया। पूजा का समय जानकर गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चल गए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा जहाँ बसंत ऋतु लुभाकर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष हैं, रंग बिरंगी उत्तम लताओं के मंडप छाए हुए हैं। निज पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूखल जाए चातक को किल कीर चकोरा कूजत बिरह नटत कल मोरा मध्य बाग स्वरो सोह सोहावा मन सोपान विचित्र बनावा विमल सलेलो सरसिज बहुरंगा जल खग कूजत गुंजत भृंगा। नए पत्तों फूलों और फलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष को भी लजा रहे हैं। पपीहे कोयल तोते चकोर आदि पक्षी मीठी बोली बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहे हैं। बाग के बीचों बीच में सुहावना सरोवर सुशोभित है जिसमें मणियों की सीढ़ियाँ विचित्र ढंग से बनाई गई हैं। उसका जल निर्मल है जिसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बागु तड़ागु बिलो की प्रभु हर से बंधो समेत परम रम्य आराम यहो जो राम ही सुख देत। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण जी सहित हर्षित हो गए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है जो जगत के सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी को सुख दे रहा है। चहुदिशि चिताई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन ते अवसर सीता तह
गिरजा पूजन जननी पठाई। चारों ओर दृष्टि डालकर और मालियों से पूछकर वे प्रसन्न मन से पुष्प पत्र लेने लगे। उसी समय सीता जी वहां आई। माता ने उन्हें गिरजा पार्वती जी की पूजा करने के लिए भेजा था। संग सखी सब सुभग सयानी, गावहे गीत मनोहर बानी। सरस समीप गिरिजा ग्रह सोहा, बरने न जाए देखी मनोमोहा। मजनु करे सर सखिया समेता, मजनु करे सर सखिया समेता। गई मुदित मन गोरे निकेता, पूजा की अधिक अनुरागा। पूजा की अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मांगा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। तेह दो बंधु बिलो के जाई, प्रेम बेबस सीता पहे आई। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहो तो दशरथ यजिर विहारी। साथ में सब सुंदर सखियां सयानी हैं जो मनोहर वाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुंदर मंदिर है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखकर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा जी के मंदिर में गईं। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवाड़ी देखने चली गई थी। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा और प्रेम में विह्वल होकर वह सीता जी के पास आई। सासु दशा देखी सखियाँ, पुलक गात जलो नैन। कहो कारणों ने जहरत कर, पूछहि सब मृदु बैन। सखियों ने उसकी दशा देखी कि उसका शरीर पुलकित है और नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल वाणी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण तो बता। देखने बागो को वर दोई आए, बय के सोर सब भांते सोहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु बानी। सुनहर सी सब सखी सयानी, सुनहर सी सब सखी सयानी। सियहि अयते ओत कंठा जानी, एक कहाए नृप सुत ते आले। सुने जे मुनि संग आए काली। उसने कहा, दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। उनके सौंदर्य को मैं किस प्रकार बखान करके कहूँ। वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं है। यह सुनकर सीता जी के हृदय में बड़ा भारी उत्कंठा जानकर सब सयानी सखियाँ प्रसन्न हो गईं। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, ये वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ में आए हैं। जिनने जय रूप मोहनी डारी, कीने स्वबस नगर नर नारे। बरनत छवे जहाँ तहाँ सब लोगू, अवश्य देखे यहीं देखन जोगु।
तासु बचन अति सियहि सुहाने, तासु बचन अति सियहि सुहाने, दर्श लागे लोचन अकुलाने, चली अग्र कर पिय सखी सोई, चली अग्र कर पिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। राम सिया राम सिया राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। और जिन्होंने अपने स्वरूप की मोहिनी डालकर नगर के स्त्री पुरुषों को अपने बस में कर लिया है, जहाँ तहाँ सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन करते हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने ही योग्य हैं। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र कुला उठे। उसी समय प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता। सुमेरि सिय नारद वचन, उपजी पीते पुनीत, चकित बिलोकते सकल देशे, जनों से सुमृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हो गई। वे चकित होकर सब ओर ऐसे देख रही हैं मानो डरी हुई मृगछौनी इधर उधर देख रही हो। जय जय सिया राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ, जय शिव शंकर।